और इसमें सभी टीचर्स को एक एक टास्क दिया गया है कि भाई आपने इन चीज़ों के ऊपर एक चार्ट बना के उसको अच्छे से समझाना है। ये सारा का सारा काम मतलब कि हमें यहाँ तो इम्प्लीमेंट करना ही है, विद्यालय में जाके भी करना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि हम जो यहाँ पे सीख के जाएं उसको आगे जाके कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, सबसे बड़ा विषय वही रहता है यहाँ ट्रेनिंग लेने। तो हमने जो ग्रुप बी के तहत भाषा का 4 खंडीय ढांचा व योजना, इसके ऊपर एक टॉपिक मिला था। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है यहाँ भाषा को समझना। भाषा क्या होती है, एक्चुअल में भाषा है क्या? लैंग्वेज कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे खत्म होती है? एंड तो किसी चीज़ का है नहीं, लैंग्वेज में एंड नहीं है, ठीक है। और सीखने का भी कोई अंत नहीं होता। जैसे हम बीएड के दौरान पढ़ते हैं कि मैन लर्न्स फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, ठीक है। मनुष्य पालने से लेके जो झूला होता है एक छोटे बच्चे का और कब्र तक सीखता है, ठीक है। लैंग्वेज क्या है? अब लैंग्वेज है, एक सीधी सीधी बात है, लैंग्वेज कम्युनिकेशन है कि आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति कैसे करते हैं। अब जो छोटा बच्चा होता है वो ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि जब पैदा होता है वो तभी बोलना सीख जाता है। धीरे धीरे वो स्टार्टिंग में जेस्चर से सीखता है, ठीक है। मतलब कि हम उसको इशारों में सिखाते हैं धीरे धीरे करके। और फिर भाषा का विकास की बात जब आती है, माँ से सबसे ज़्यादा सीखता है। फिर जब उसका विद्यालय प्रवेश हो जाता है तो वो टीचर से सीखना शुरू करता है, अपने सहपाठियों से सीखता है, परिवेश से सीखता है आसपास के। उसमें सबसे पहली बात होती है मौखिक भाषा का विकास। ये थोड़ा सा क्या है अपने लेवल का छोटे बच्चों का। अदरवाइज तो इसमें यदि इसके 4 खंड की बात करें हम, उसमें ध्वनि विन्यास भी आता है, वाक्य उच्चारण भी आता है, तो अब 4 अलग से खंड है इसके। हमने इसको यहाँ इजी बना के प्रेजेंट इसलिए किया है कि ये हमारे बच्चों के लेवल की बात है कि मौखिक भाषा का विकास हम कैसे कर पाएंगे बच्चे को। मौखिक भाषा का विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है टीचर का बहिर्मुखी होना, ठीक है। टीचर इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए, टीचर एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये, टीचर जितना ज़्यादा बोलेगा उतना ही बच्चों को सिखा पाएगा। और बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कम्युनिकेशन है। चाहे आप बेशक से फालतू क्यों ना बोलते रहें क्लास में, ये नहीं कि आप अपने कोने में दुब के बैठे रहें। जैसे सुबह मॉर्निंग सेशन हमारा स्टार्ट हुआ, मैडम कह रही थी कि भाई एक टीचर की आवाज़ आई थी कि बच्चे को यदि हम कॉपी पे काम ही नहीं देंगे, ठीक है, तो पेरेंट्स ये मानते ही नहीं कि भाई काम हुआ आज स्कूल में। ये 110% सत्य बात है, ठीक है। परंतु जो भी हम काम दे रहे हैं उस टाइम पे, जो भाषा सिखा रहे हैं, चाहे ऐ सिखा रहे हैं, आ सिखा रहे हैं, लै सिखा रहे हैं, वह सिखा रहे हैं, उसको हम विद जेस्चर सिखाएं, उसको बार बार रिपीट करवाएं, बोलते रहें। जितना ज़्यादा बोलेंगे भाषा अपने आप आएगी। और भाषा की अभिव्यक्ति भी होती है, वो और भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो मौखिक भाषा का विकास करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ क्या है? क्लास में कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। उससे के बाद आता है शब्द पहचान। यदि बच्चा थोड़ा सा भी सीख गया, शब्द पहचान हम इशारों में भी कर सकते हैं। ऐसे हाथ को घुमाते रहे, बच्चों ये देखो ये क्या बन गया। बच्चे अपने आप यदि बच्चे पहचान रहे हैं वर्ड को, ऐसे ऐसे करोगे ये लय बन गया, ऐसे ऐसे करो बच्चों, हाथ को ऐसे घुमाओ वह बन गया, ठीक है ना। ऐसे करो बच्चों, एक डंडा खींच के ऐसे, ये क्या बन गया। सभी बच्चे हाथ हिलाएंगे, बच्चों की फिजिकल एक्सरसाइज होगी, एक्टिव रहेंगे और मेंटल एक्सरसाइज भी होगी, ठीक है ना। फिर पठन है, बच्चों को धीरे 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 हम एक पटरी पे चढ़ा देते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा करके जोड़ जोड़ के पढ़ना सीख जाए। लेखन आ गया बाद में, बच्चा लिखना कैसे सीखेगा, वो सारी चीज़ें फिर एक बार बच्चा यदि पटरी पे आ जाए तो वो अपने आप सीख जाता है। इसलिए हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में डाला है, लिसन, स्पोकन, रीडिंग और राइटिंग। LSRW यही फार्मूला है जो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एजुकेशन एंड टिल द एंड ऑफ द एजुकेशन चलता है। इन चीज़ों के ऊपर आधारित हमारी पूरी की पूरी शिक्षा रहती है। यदि हम इस पे काम करते हैं, जितना ज़्यादा सुनेंगे, बी ए पेशेंट लिसनर। जो भी एक लिसनर होगा, अच्छा पेशेंट लिसनर होगा, वो उतना ही अच्छा वक्ता भी बनेगा, ठीक है ना। स्पोकन जो उसकी वो होगी, टेंडेंसी होगी, वो उतनी उभर के आएगी। जितना हम ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से बोल भी पाएंगे, ठीक है। बोलना, सुनना और समझना यदि आ गया, चीज़ों को हम समझ गए, तो फिर उसको रीड और राइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट्स ऑल, दैट वाज अबाउट दिस। थैंक यू।